प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण दशमी मंगलवार सन 2051 तदनुसार 2 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान धिनासर में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। बड़े भाग पाइये सत्संगा विनय प्रयास होय भवभंगा। भगवान की विशेष कृपा होती है तब ये सत्संग मिलता है, भगवान की चर्चा मिलती है, भगवान के गुण मिलते, भगवान का नाम मिलते, भगवान का संग मिलता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति कारी है, अच्छे पुरुष है, भगवान की तरफ चलने वाले, ऐसों का संग भगवान की कृपा से मिलता है। अपना बड़ा अहोभाग्य है जो भगवान में रुचि रखने वाले इतने सज्जनों का हम दर्शन करते हैं। यह दुर्लभ है। अब विशेषता से कलयुग आने की तैयारी हो रही है, बहुत भयंकर कलयुग आने वाला है। ऐसे समय में भगवान की रुचि रखने वाले बहुत कम मिलेंगे। विपरीत रुचि वाले, पाप करने वाले, अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले, दुराचार करने वाले, महान महान घोर पाप ब्रह्म हत्या से बढ़ करके गर्भपात करने वाले पापी, ऐसे लोग होंगे। कलयुग में ऐसे पापी होंगे, कलयुग में ऐसे पद आया। तो ऐसे समय में भगवान की ओर, सत्संग की ओर रुचि रखने वाले बहुत कम होंगे, परंतु लाभ बहुत होगा। अकाल पड़ जाता है तो अनाज और महंगा हो जाता है। तो कलयुग में संतों का, महात्माओं का, सज्जनों का, सत्संगियों का, सद्भावों के करने वाले सदाचारी पुरुषों का अभाव हो रहा है। ये फसल निपज नहीं रही है, काल पड़ रहा है। अभी थोड़े युगों का वेग है, वो तेजी से आता है, परंतु ये कब तक रहेगा पता नहीं है। भाइयों बहनों, अपने विशेष लाभ उठाना चाहिए। तूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु यावत् निश्चयसाय विषय खल सर्वतः स्यात्। जल्दी से जल्दी परमात्मा तत्व की तरफ चलना चाहिए। ये संसार का विषय तो सब जगह मिल जाएगा। इतनी भोगेच्छा प्रबल हो रही है, बढ़ रही है, उस भोगेच्छा का एक महान तांडव नृत्य शुरू हो गया है।
केवल भोगेच्छा की तरफ ही जा रहे हैं, बड़े बड़े अनर्थ करके भोगों की तरफ जा रहे हैं। भोगेच्छा तो पहले युगों में भी थी, हमारे देखने में भी थी, परंतु अभी तो वो बड़े जोरों से चल रही है। गर्भ दिख रहा है तो पैदा ही नहीं होवे, मार दो, सब बंद कर दो, पूरा भोग ही भोगो, भोग ही भोगो, भोग ही भोगो। ऐसा कलयुग का तांडव नृत्य हो रहा है। सज्जनों, आप बड़भागी हो जो भगवान की तरफ रुचि रखते। मैं तो देखता हूँ तो मेरे पर भगवान की बहुत कृपा है। सत्संग की रुचि वालों के दर्शन होते हैं। हम घर घर में जाकर के कहीं सज्जनों के दर्शन करना चाहे तो हम पहचानते नहीं, जा सकते नहीं, पता उनका लगता नहीं। परंतु ये एक ऐसा सुंदर सरोवर है कि जिसमें सब लोग आते हैं। जैसे सरोवर में पशु पक्षी मनुष्य सब जो प्यासे होते वो आते हैं, तो प्यासे प्यासों का दर्शन एक साथ हो जाए कठिन काम। ऐसे समय में हमें ऐसा दर्शन हो रहा है, बड़ी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। बिना कृपा भगवान के भक्तों के दर्शन नहीं होते। जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में बहुत से लोग भर्ती हो जाते हैं, उनमें एक नंबर थोड़ों का आता है। ऐसे आजकल भगवान की तरफ चलते हैं, उनमें ऊंचे दर्जे भक्तों का नंबर बहुत थोड़ा आता है। बड़े ऊंची कक्षा में पास हो जाए ऐसे कम आता है। परंतु जिस यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में कम बैठते हैं तो ऊंचा नंबर सुगमता से आ जाता है। वे अगर ऊंचे नंबरों को अधिक प्रतीक्षा करे तो संस्था फेल हो जाए। इस वास्ते थोड़ा भी ठीक नंबर आ जाए उनको पास कर देना पड़ता है। ऐसे आज के जमाने में भगवत संबंधी बातें सुनने, मनन विचार करने वाले, पढ़ने वाले बहुत कम है। तो ऐसे समय में एक नंबर पास होना सुगम होता है, सरल होता है। आप लोग अगर कृपा करें और सहयोग दें, साथ दें, मदद करें तो हमारा विद्यालय अच्छा चल सकता है। आप सबकी आवश्यकता है। विद्यालय में 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 आदमी से काम नहीं सकता। लाखों आदमी हो तो बढ़िया विद्यालय होता है। ऐसे आदमियों की आवश्यकता है और भगवान की कृपा से अभी तक ऐसे लोग मिलते हैं। इनका काल पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है। मैंने यहाँ भीनसर में देखा है, कई जगह कथा होती थी। दोपहर के समय 1 बजे 2 बजे कहीं टकोरा बजता है, कहीं शंख की आवाज होती है। जितने साधुओं के स्थान है उन स्थानों में दोपहर में कथा हुआ करती थी। मैंने भी की है कथा। ऐसी कई जगह कथा होती थी। आज वो देखने में, सुनने में नहीं आती है। शहर में, बीकानेर में कई रामद्वारा में कथा होती थी। मैंने सुना था, गया था मैं,
यहाँ भी होती थी। प्राय वो कथा बंद हो गई है, संत ही नहीं रहे, रामद्वारे बिक गए हैं। कीर्ताराम जी महाराज थे, कृष्णदास जी महाराज कबीरपंथी थे, रामलाल जी जती थे, ऐसे कई कई स्थान थे साधुओं के। गोरख हुए थे, कई थे, लक्ष्मीराम जी थे। आज कहाँ है? कोई स्थान ही नहीं है, कोई उनका शिष्य भी नहीं है। जमीनी बिक गई और लोग बस गए, स्थान नहीं। कथा होती थी जिसमें चातुर्मास में अनेक जगह भाई बहन जाते थे, जहां जिसका भाव वहां जाओ, जिसकी जहां श्रद्धा है, जहां भक्ति है, वे वहां जाते थे, लाभ उठाते थे, भगवान की चर्चा चलती थी। आजकल वो नहीं है। गांवों में जगह जगह कथा होती थी, ब्राह्मण पंडित लोग कथा करते थे, साधु लोग कथा करते थे। आज वो कहाँ है? घाटा तब ही जानिए जब चले पुरानी बात। पुरानी बात चलती है तो समझना चाहिए घाटा आ गया है, कमी आ गई है, तो घाटे के दिन आ गए। आप लोग कृपा करते हैं, इस तरफ रुचि रखते हैं, तो कुछ देखने को मिलता है, तो आप कृपा करें, इसमें लग जाए। सज्जनों, अभी भजन किया जाए, इसका लाभ विशेष है। चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु इस कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है, क्योंकि सब साधनों का फल भगवान नाम में रख दिया है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, उनका चलाया हुआ कीर्तन अब भी बंगाल में चलता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित संस्मरणे न काला। वे कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज, भगवान ने अपनी शक्ति सब भगवान नाम में रख दी। क्यों? कलयुग के लोग होंगे नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। कलयुग में सांगोपांग कर्मों का अनुष्ठान भी नहीं होगा, कलयुग में सांगोपांग भक्ति का अनुष्ठान भी नहीं होगा, और ज्ञान तो और भी कठिन है, कहत कठिन समुझत कठिन पुण्य साधन कठिन विवेक हो गुणाक्षर न्याय जिम प्रत्यु अनेक। वो चर्चा भी कठिन, उसके कहने वाले अधिकारी भी बहुत कम, और उस साधन उसका साधन करना भी बड़ा कठिन। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्त चेत साम। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त होया है उनको क्लेश अधिकतर होता है। कि देहवत भी प्राय देह का अभिमान है, मान का अभिमान है, बड़ाई का अभिमान है, तो जो आदर सत्कार का अभिमान है ये देहाध्यास है, ये हार्ड मांस बने हुए हैं भाई। इनका आदर हो जाए तो राजी हो जाए, इनका निरादर हो जाए नाराज हो जाए, ऐसा देहाध्यास है। उनके द्वारा ज्ञान का मार्ग जल्दी संभव नहीं है। इस बात से साधन कठिन विवेक, विवेक का मार्ग साधन में भी कठिन है। ये हार्ड मांस के शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, यही मेरा स्वरूप है। ये स्वरूप यहाँ माँ के पेट में बना है और मरेगा तो यहीं रह जाएगा। जैसे कुर्ता पहनते हैं तो पहनते पे छोड़ देते हैं, आप जैसे आपने आज आसन बैठ जाते हैं फिर उठकर चल देते हैं, ऐसे इस शरीर को धारण किया है, माँ से ये कुर्ता मिला है,
और ये छोड़कर चल देंगे, इस जगह को छोड़कर चल देंगे। ऐसे शरीर में ही अपनापन मैंपन हो गया है। एक बात याद आ गई, आप लोगों की क्षमा मांगता हूं। कुत्ता होता है जो सूकर कुकर ऊंट का नीचे में माना जाता है, नीचे पशुओं में कुत्ता है, गधा है माना जाता है। उस कुत्ते का आदर करो, उसका चेहरा देखो खुश हो जाता है। तिरस्कार करो, दूर दूर करो तो चेहरा उदास हो जाता है। तो आदर और निरादर का असर तो कुत्ते पर भी होता है, वही हमारे पर होता है। तेषा मेषा को विशेष सोचते शास्त्र लिखते, उनमें हमारे में क्या फर्क हुआ। वृत्ति ऐसा तो तादृशी, अगर वृत्ति वैसी हमारी है, आदर करने में राजी हो गए, निरादर के बाद नाराज हो गए, तो भगवान के भजन के अधिकारी वो कैसे हुए। अगर ऐसी अवस्था अधिकारी हो तो कुत्ते और गधे भी अधिकारी है। ऐसी दशा आ जाए तो ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। हो ये गुणाक्षर न्याय जीवन, एक गुणाक्षर न्याय होता है। लकड़ी में छेद करता है घुन, वो घुन लग जाता है, माठ में मूंग में घुन पड़ जाता है, वो लकड़ी में भी पड़ जाता है। कर 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 ऐसे लकड़ी को काटता है, तो वो काटता है तो वो ये नहीं जानता कि मैं किस मार्ग में जा रहा हूँ, कैसा हो रहा है, वो काटता ही रहता है। उसमें काटते काटते वो लकीर चीरे लकड़ी को, तो उसमें ऐसे राम बन जाए, र बन जाए रो, तो वो तो चाहता नहीं, वो तो कर 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 खा रहा है। उसमें अक्षर बन जाए राम ऐसा, तो वो बन जाए, वो जानता ही नहीं, बनाता ही नहीं, परंतु ऐसे अक्षर बन जाए र, उसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं। ऐसे कोई भगवान का भजन हो जाए, कोई संग हो जाए, जबरदस्ती कोई हो जाए, इस तरह से ज्ञान मार्ग कहीं मिल जाए असली, कलो वेदांति न सर्वे फाल्गुने बालका युवा। कलयुग में वेदांती कैसे होंगे, जैसे फागुन में बालक होते हैं। वे काम तो क्रिया तो करते हैं, वे बोलते हैं तरह तरह के, कर नहीं सकते। इस तरह की बात है। बोलने वाले तो मिल जाएंगे। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे ही न दूसरी बात, कौड़ी कारण लोभ लगे करे विप्र गुरु घात। कलयुग का लक्षण बताया है कि कलयुग में आएंगे तो क्या करेंगे, ब्रह्म ज्ञान बेटा दूसरी बात नहीं करेंगे। ब्रह्म ज्ञान की बात, और वे बात करते हैं इतना नहीं है, भीतर में एक बहुत विशेष अभिमान होता है। मैं निंदा नहीं करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैंने ऐसे देखे हैं, मिले हैं, कहते हैं हम हाई क्लास के विद्यार्थी हैं, ये बातें तुम्हारी क्या सुने, ये मामूली बात करते हो क्या सुने। ऐसा उन्हें विचार रहता है। हम तो ब्रह्म की बात करते हैं, सुनते हैं, तो ऊंची क्लास का अपने को मानते हैं। ये भजन ध्यान कीर्तन करना, सत्संग करना क्या चीज है। कोई बात याद आ जाए तो कह देते तो आप क्षमा करेंगे। भगवान के पूजन करना, ठाकुर जी का श्रृंगार करना, उनको ऐसी बात कहते हमने परंपरा से सुना है, और प्रत्यक्ष भी। यह डूली कब तक रमोगा आप, तत्व की बात करो, ये तो डूली रमना है। मेरी भाषा सब समझते हैं नहीं समझते हैं पता नहीं, बात ऐसी है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो कहाँ ज्ञान किया, ज्ञान का अनुष्ठान कहाँ है।
बहुत कम जगह मिलेगा। सर्वरत्ना वसुंधरा, इस पृथ्वी में सर्व तरह के रत्न होते हैं, तो हमारा ये देश महान पवित्र है। इसमें बीज है, संत है, महात्मा है, विरक्त है, त्यागी है, ज्ञानी है, भक्त है, प्रेमी है, नाम वाले हैं, ऐसे मिलते हैं, परंतु बहुत कम मिलते हैं। इसमें बीज नष्ट नहीं हुआ है, अब भी है, परंतु समय आ गया बड़ा भयंकर। कहते हैं ऐसे सतयुग में नहीं थे, त्रेता युग में हुए, और द्वापर में कई होंगे, और वृंद बहु हो या कलयुग में। कलयुग में वृंद बहुत ही बहुत झुंड के झुंड होंगे ऐसे, पाखंड करने वाले, चोरी करने वाले, अनाचार व्यभिचार करने वाले, ठगने वाले। गोस्वामी जी ने कहा ऐसे ऐसे धर्मध्वजी, धर्म का ध्वजा लगे, धर्म का बाना पहन करके ढींग ध्वरन ढींग धोरी। गोस्वामी जी कहने उनमें सब में पहले रेखा हमारी है, सब में पहला मेरा गिनती होगी, जहां उनमें गिनती होगी 1 नंबर में हम है। ऐसे दुरंत बहु कलयुग में होंगे। ऐसे समय में सत्संग करते हैं, हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की तरफ रुचि रखते हैं। यह भगवान की कृपा है, ये आपका हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। हम चर्चा करते हैं, आप सुनते हैं, तो भगवान कोई विशेष कृपा करते हैं। जैसे अपनी माँ होती है, बूढ़ी माँ, वो जब शरीर छोड़ने लगती है तो जिस बेटी पर, जिस बेटे पर ज्यादा स्नेह होता है, वो माँ उसको बुलाती है, उसको कहती है ये इतने रुपए, इतना गहना है, और तेरे भाई बहनों को मत कहना, ये तेरे को देती हूँ। ऐसे ठाकुर जी कृपा करके और हम लोगों को दे रहे हैं। ये बूढ़ी माँ है। अभी भगवान है, भगवान की भक्ति बूढ़ी हो जाती है कलयुग में, सुनिए। फिर भी वो वृंदावन में आगे तो जवान हो गई, बेटा तो बूढ़ा ही पड़ा अभी तक। भागवत कथा आती है, आपने सुनी है, तो भक्ति तो तरुण हो गई। तो बूढ़ी माँ है, अब आज त्याग है, वैराग्य है, ज्ञान है, ये बूढ़े हो गए, इनका कोई ग्राहक नहीं रहा। इनमें शक्ति तो तब रहती है ना, कई वैराग्य धारण करने वाले हों बहुत से, तो वैराग्य पुष्ट हो जाता है, जवान हो जाता है। ऐसे ज्ञानी, ज्ञान तत्व को जानने वाले बहुत हो, तो ज्ञान महाराज वे भी पुष्ट हो जाते हैं। इनको खुराक मिलती नहीं, बहुत कमी हो गई, तो ये बूढ़े हो गए। वे भागवत से जागृत हुए। वहां भागवत का महात्म्य जो 6 अध्याय है, उसमें अंत में महाकीर्तन हुआ है, संकीर्तन। सनकादिकों ने कथा करी है, फिर उसमें भगवान प्रकट हो गए और वो कीर्तन हुआ है। तो कीर्तन तो देख कर महाराज ज्ञान और वैराग और भक्ति सब हृष्टपुष्ट हो गए, सब मस्त हो गए। वहां भाव भक्ता व्यास पुत्रो बभूव, भाव करने वाले सुखदेव मुनि रहे। इंद्र है वो मृदंग बजाने वाला था, उद्धव जी झांझ बजाने वाले थे, राग भी आलाप करने वाला अर्जुन थे। ऐसे महासंकीर्तन हुआ है 6 अध्याय में। ऐसा कीर्तन हुआ तो ज्ञान भक्ति वैराग्य सबके सब नाच उठे, नाच उठे। भगवान प्रकट हो गए, देवता आ गए, ब्रह्मा आदि सब आ गए। तो जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता है तो इनको बड़ी पुष्टि मिलती है, इनको खुराक मिलती है। और संसार के भोगी, आसक्त, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भोगों में आसक्त, भोगों के लिए महान हत्या, ब्रह्म हत्या से बढ़कर हत्या करने में भी हिचकते नहीं।
ऐसा आदमी बेचारे ज्ञान वैराग क्या करे, क्या भक्ति करे बेचारे। ऐसी संख्या बढ़ रही है, हमारे देखते देखते बढ़ गई। मेरी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, परंतु बहुत फर्क पड़ गया। डरते थे बाबू, झूठ कपट करने से डरते थे। कोई एक भी झूठ कपट करता तो लोग कहते राम 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 राम। खत लिखता, कूड़ा लिख देता झूठा, तो अरे राम राम राम। धोले पर काढ़ो, धोले कागज के ऊपर काली कलम से लिख देना। धोले पर काले का अर्थ होता है धोली गाय के खरे गले में छुरी मारना। ये लोग कहते थे, अरे अरे धोले पर काला लिखता है। आज इनकम टैक्स की बही नारी बनती, बहिरी बही। कोई पुर्जा एक दो दे देते तो लोग कहते थे। आज ऐसी बात हो रही। तो ऐसे समय में भी हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कितनी बढ़िया बात है। अब वाल्मीकि रामायण कथा भी आज महात्म और कल से सुने होने वाली है, तो उसमें हम भाग लेते हैं। कितने भगवान की कृपा है। चर्चा मात्र में आज मुश्किल है। कलयुग में आएगा तो ये सुनने में नहीं आवेगी, बड़ी मुश्किल हो। एक पद आता है, पांडवों कलयुग आशी भारी। थाने कह गया कृष्ण मुरारी कलयुग, कलयुग आशी भारी। उनमें कई बातें कही है। ये गंगा जी है, ये गंगा शिव की मुकुट में रहसी। क्या सहदेव बेचारी। पांडवों में सहदेव बड़ा ज्योतिषी था। वो कहता है कलयुग में गंगा जी दर्शन नहीं दिया गई। ये बात सच्ची होती दिखती है हमारे को। कई वर्षों से मेरे गंगा जी जाने का काम पड़ता है। करीब 50 वर्ष 60 वर्ष हो गए। गंगा जी जाते हैं तो वहां गंगा जी जितनी ही बढ़ती सी ऊपर आ जाती थी, उतनी आज नहीं बढ़ती है। हमने प्रत्यक्ष देखा। चातुर्मास में हम रहते तो चातुर्मास में भी रहा हूं, और जेठ आषाढ़ तक तो रहते ही हैं। वहां गंगा जी बहुत ऊंची आ जाती है। अब इन सालों में देखा है गंगा जी बहुत थोड़ी रहती है, दूरी रहती है। वो बाढ़ नहीं आता है जो पहले आता था, उससे कम हो रही है। तो कम होते होते कलयुग आने पर गंगा जी शिव जी के मुकुट में ही रहेगी, यहाँ दर्शन मुश्किल हो जाएगा। अपने लोगों के अहोभाग्य है जो हम गंगा जी पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल पान करते हैं, गंगा जल में बस बनी हुई रसोई पाते हैं, और गंगा जल में जिनके फूल के ऐसे वृक्षों की छाया में बैठते हैं। मरने वाले के फूल घाल दिया गंगा जी में तो उसका उद्धार हो जाता है। वहाँ पहाड़ों में वहाँ रहने वाले वृक्ष है, उनके फूल पत्ते हर एक वर्ष में गंगा जी में जाते हैं। उनके फूल गंगा जी में जा रहे हैं और गंगा जी का जल नीचे से पी रहे हैं। ऐसे वृक्षों की छाया मिलती है। गंगा जी में सनी हुई खूब धूल जो गंगा जी ऊपर खूब बह रही है, खूब और उनकी रेती हो, वो रेती करड़ी करड़ी होती है। यहाँ का आपका बालू रेता है वो और तरह का है, वहाँ और तरह का है। वो रेता पत्थरों से बना हुआ है। गंगा जी में टकराते हैं पत्थर, उनके टुकड़े छोटे छोटे हो जाते हैं। तो बहुत करड़ी करड़ी बालू है वो, क्योंकि पत्थरों के टुकड़ों से बनी हुई है। वो पत्थरों से बने हुए टुकड़े बनी हुई बालू बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, बैठने के लिए कितनी कृपा भगवान की होती है जो वहाँ अवसर मिलता है, मौका मिलता है। और हमारे भाई बहन कितने उत्साही है, वहां से गंगा जल लाते हैं। मैं तो कहता भी हूँ गंगा जल ले जाओ। वहाँ बाल बच्चों से सबको सुबह शाम नहीं तो कम से कम सुबह सबको चना मरते हो। गंगा जल आचमन करने को मिलता है, घरों में गंगा जल आपके रहता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अभी देखने में तो मामूली दिखती है, गाय जल ले आए, पीपा भर कर ले आए, अपने बोतल भर करके ले आए, परंतु हरदम नहीं मिलता है। अगर ऐसी बात कहते हैं गंगा जी लुप्त हो जाएगी, गंगा स्नान कलयुगियों को मिलेगा नहीं, ऐसा भयंकर जमाना आ रहा है।
लोग कहते हैं ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा। हम तो एक लक्षण दिखते हैं कि इस पाप के कारण से पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। खेती करने वाले कौन रहेंगे? थोड़े से आदमी हो जाएंगे। हम दो और हमारे दो, तो हजार है तो हजार हुए, मरे वो उनमें से जाते जाते खत्म हो जाएंगे। कहने पर भी हमारी बहनों भी चेतते नहीं, भाई भी चेतते नहीं। हम दो एक और हमारे एक, तो हजार हो तो 500 तो हो ही गए। मरने वाले खुली है ही, तो मरते ही रहते हैं। अपने खास बहनों के जन्मे हुए बालक सामने 2-2, 4-4, 5-5 मर जाते हैं। अब 2 बालक हो गए, निश्चिंत हो गए, होश नहीं है। नहीं करे क्या करूं भाई? मन में आती है तो अपने मन में निकाल लेता हूं। आप लोग साथ दें तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, कृपा हो जाए। आप कुछ दिन तो जीवे आदमी, कुछ दिन तो ये संस्कृति जीती रहे। अब कौन साधु बनेगा? 2 छोरा उनमें कौन तो साधु बनेगा? कौन फैक्ट्रियां खोलेगा? कौन खेती करेगा? कौन माँ बाप की सेवा करेगा? कौन विदेशों के साथ व्यापार करेगा? कौन करेगा पशुओं की पालना? कौन करेगा? समाज की सेवा कौन करेगा? दशा क्या होगी भगवान जाने। ऐसा भयंकर जमाना भाई आ रहा प्रत्यक्ष में, और कहने पर भी लोगों ने समझ में नहीं आती। कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ गया है बुद्धि पर, इनका पता ही नहीं लगता, इधर ख्याल ही नहीं है। बहुत आवश्यक ये चीज हो गई है। राजाओं में सभा हो गई है। आज के जो बड़े बड़े मिनिस्टर है उनमें ये विचार हो गया, हाँ ये जल्दी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। कत्ल पैदा न हो, कोई पैदा न हो, बहुत आवश्यक चीज है। ऐसी बुद्धि कुबुद्धि हो रही है। ऐसे जमाने में आप हम भगवान की चर्चा करते हैं, ये कोई भगवान की कृपा है। भयंकर जमाना है। जो सनातन धर्म है किस पर रहेगा? मूल ही नष्ट कर रहे हैं, मूल ही जगते ही नहीं रहेगी। कौन सुनेगा? एक बात ऐसी मैंने कही साधुओं के सामने, कलकत्ते की बात है। तो उन्होंने कहा ये काम तो गृहस्थों का है, हम तो भजन ध्यान करो। मैंने कहा सुनेगा कौन? साधु कोई होगा तो सुनेगा कौन? क्या ईसाई सुनेंगे? क्या मुसलमान सुनेंगे? जिनके बहुत संतान वे सुनेंगे? खत्म हो जाएगा साधु समाज या हिंदू समाज, कौन सुनेगा? परंतु मेरी बात सुनते नहीं है। बहनों माताओं से कहना है, आपके कम से कम 4-4 संतान तो होना चाहिए, जिनसे कुछ दिन तो चले ये संस्कृति, कुछ चले मार्ग। नहीं तो क्या दशा होगी? थोड़ा आप सोचो। परंतु समझ में नहीं आता। कलयुग महाराज का इतना प्रभाव पड़ा है बुद्धि पर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। रामायण में आता है काल किसी को मारता नहीं है। मंदोदरी ने रावण को समझाया है तो कहा काल है जो को लाठी से नहीं मारता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। मंदोदरी महान एक सती पतिव्रता, वो कह रही है कि कलयुग आता है तो आपकी तरह बुद्धि भ्रष्ट होती है, ऊंधी बुद्धि होती है आपकी तरह। रावण को कह रही है पतिव्रता मंदोदरी। तो बुद्धि भ्रष्ट होने पर यह दशा होती है, उल्टा दिखता है। अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसावृता। तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, कर्तव्य को अकर्तव्य, अकर्तव्य को कर्तव्य, झूठ को सांस, सांस से झूठ, झूठ बोले मेरे काम नहीं से। इतना झूठ का महत्व बढ़ गया है कि बिना झूठ काम नहीं चलेगा। झूठ के बरोबर सत्य नहीं है, झूठ के बरोबर भगवान की नहीं है, झूठ के बरोबर आपके प्रारब्ध नहीं है, झूठ के बरोबर आपका कर्तव्य कर्म भी नहीं है। झूठ सबसे तेज है, क्योंकि आप मेहनत करके अपना पेट पालन नहीं कर सकते, आप भगवान के भरोसे से पेट पालन नहीं कर सकते। धर्म का अनुष्ठान करके, सत्य भाषण करके आप पेट पालन नहीं कर सकते।
हमारा काम नहीं चलता झूठ के बिना, जालसाजी के बिना, बेईमानी के बिना, ठगी के बिना, घूसखोरी के बिना हमारा काम नहीं चलता। ये देवता आपके हो रहे हैं। झूठ, कपट, बेईमानी, दुष्टता, विश्वासघात, ऐसा है वो देव हो रहा है। जीविका चलने के लिए इनका सहारा लेते हैं। ये तो अभी है, अगर ये क्या दशा हो गई भगवान जाने। हमारे पुराण में एक बात आई है, स्कंद पुराण में, कल ही देखी, सुनी बात। हर एक चतुर्युगी में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आते हैं, परंतु अबार जो चतुर्युग 28वां ये चल रहा है, इसमें जो कलयुग आएगा, दूसरे जितने 27 तक जो कलयुग आए, उन कलयुगों में ऐसा भयंकर पाप नहीं था। इतना भयंकर पाप इस कलयुग में आएगा। ये स्कंद पुराण में लिखा है, कल ही देखा है, हमने सुना, भाई ने सुनाया। अब आरंभ में भी देखो ना कितना घात हो रही है। मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, नष्ट कर देना। जो धर्मात्मा है, पापात्मा है, उनके पैदा हो जाए बहुत, उनके तो कई ब्याह करो, कितना ही करो। दूसरों का धर्म नष्ट करना, दूसरों पुस्तकों को ज्यादा देना, दूसरे मंदिरों को नष्ट करना, ये जिनका काम है, कर्तव्य है, उनका धर्म सार्थ कहता है। वो तो संख्या बढ़ रही है और अपनी घट रही है, दूसरों ने नहीं, अपने खुद घटा रहे हैं, जोर जोर से घटा रहे हैं, जरूरी बढ़ा रहे हैं। ये क्या है? ये कलयुग का तांडव नृत्य है। अगर ये क्या होगा भगवान जाने। इस 28वें कलयुग में बहुत विलक्षणता होगी, ऐसी शास्त्रों में लिखी है। सतयुग तो पहले आया, वो सतयुग सतयुगों में तेज था, श्रेष्ठ था। उससे दूसरे सतयुग कमजोर आए, और कलयुग में 28वां कलयुग ये बड़ा तेज निकलेगा, बहुत भयंकर होगा ये। अभी तो उसकी संधि चल रही है। कलयुग तो द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर और कलयुग, तो कलयुग और द्वापर की संधि है। अभी केवल शुद्ध कलयुग अभी आया नहीं है, उनका पूरा राज्य भी नहीं है, थोड़ी छाया है साथ में द्वापर की। अब केवल कलयुग शुरू होगा और फिर वो भयंकर रूप धारण करेगा। क्या होगा राम जाने, भगवान जाने। भाइयों बहनों, भगवान का भजन करके लाभ ले लो, अपना तो उद्धार कर लो। रात दिन भगवान नाम में लग जाओ और भगवान की चर्चा करो, भगवान की बात सुनो, भगवान की पुस्तक पढ़ो, भगवान को याद करो, भगवान की लीला गाओ, पद गाओ, नाम कीर्तन करो, इसमें लग जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि भव उतर उपारा। नहीं कली कर्मन भक्ति विवेकु, ज्ञान बात कठिन ऐसे कर्म बात, कर्म मार्ग भी सीख तरह सांगोपांग, कर्मों का अनुष्ठान होता है। भक्ति भी नहीं, उसमें नाम ले लो तो काम चले। भक्ति पूरी सांगोपांग नहीं चलती है। राम नाम अवलंबन एक, ये नाम है, इसका प्रभाव कलयुग में विशेष है। तो इस नाम सरल है, तो नाम अकारी बहुधा सर्व शक्ति। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, काम नाम में भगवान ने सब शक्ति रख दी और सब शक्तियां अर्पण कर दी। एक बहुत कृपा कर दी कि स्मरण काल, नियमित स्मरणे न काल, स्मरण करने के लिए समय नियमित नहीं किया। भाई सुबह शाम समो, सब जाके समय समो, रात्रि में सुमरो, 8 ही पौर खुला कर दिया। कोई समय बांधा नहीं, नाम जप के लिए कभी करो, और किसी वर्ण और राशि में नहीं बांधा। वेदों में गायत्री आदि का जप वो बताया कि ये मर्यादा वाले कर सकते हैं, हर एक नहीं। इसमें जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर, तुलसी, रघुवर नाम में सब कामों का शीर, सबको अधिकार है भगवान नाम का जप करने का। कई संतों में सुन अशुद्ध हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, स्नान आदि किया हुआ न किया हो, कैसी अवस्था में हो, भगवान नाम का 3.5 करोड़ जप करो, हरे राम इसका। ऐसा कई संतों उपदेश में अशुचिर सुचिर वा कैसा ही जप ले। तो ये एक सुगम साधन कलयुगी जीवों के लिए भगवान की कृपा से बढ़िया चीज हुई है। इसमें भगवान ने अपनी शक्ति रख दी। गीता आदि शास्त्र है, भागवत है, ऐसे पुराण है,
रामायण है, इनमें भगवान ने अपनी शक्ति रखी। तो ऐसी शक्ति से काम लो। कितनी कृपा है, हम लोगों को इन ग्रंथों का श्रवण विचार करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। भगवान नाम लेने का मौका मिलता है, भगवान नाम कीर्तन का मौका मिलता है, भगवान की लीला गाने का मौका मिलता है, चेतावनी के पद गाते हैं, भगवान के प्रेम से भगवान की बात करते हैं। कितनी भगवान की कृपा है। ये अपनी ताकत से नहीं कर सकते, अपनी शक्ति से, अपने द्रव्य से, अपने राज्य से, अपनी पंडिताई से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। ये तो भगवान की कृपा हुआ है। संत प्रसिद्ध मेरे परिताई, चित्त में ही राम कृपा करता है। अब मोई भा भरोसा हनुमंता। विभीषण कहते हैं अब मेरे को भरोसा हो गया, तो तुम मिल गए भरोसा। हनुमान जी कहते हैं भाई संत क्या हूं, मेरा तो कोई सुबह नाम ले तो उनको रोटी नहीं मिलती, ऐसा हूं मैं। पर भगवान कृपा मेरे पर भी करते हैं। तुम तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, मैं तो चंचल बंदर हूं, उस पर भी प्रभु कृपा करते हैं, तेरे पर जरूर कृपा करेंगे। विभीषण की हो हिम्मत हो गई भगवान में, भगवान के चरणों में जाने की। सुना तो वो कहता है महाराज आपके दर्शन हो गए, भगवान मिले। अरे मैं मोह पर भगवान मेरे पर भी राम जी कृपा करते हैं। देख मैं क्या अधिकारी हूँ भगवान की भक्ति का, ऐसा उस पर भी कृपा है। ऐसे हम भी अपने में समझें तो भगवान हनुमान जी तो कितने ऊंचे थे, भक्ति के आचार्य हैं, भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं हनुमान जी महाराज। अपने अपने नखों से पर्वतों पर रामायण लिख दी, नखों से। नख इतना तेज जो पत्थर के ऊपर लिख दे। देह तो वज्र की देह है, तो नख कितना करना होना चाहिए। वज्र देह, दानो दलम जय 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 कपिशूर, वज्र देह। तो देह वज्र हो तो नख बहुत बड़ा, तो पत्थरों पर रामायण लिख दे नखों से। ऐसे भगवान के आचार्य बड़े वे कहते हैं देखो वे मेरे जैसे पर भी भगवान कृपा करते हैं। तो हम तो कहते हैं हमारे जैसे पर कृपा, अपने जैसे पर कृपा करते हैं। भगवान की कृपा से ये संवाद मिला, हम बात चर्चा कर रहे हैं। हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारी विद्वत्ता से नहीं, हमारी वैसे कोई स्थिति हो वो चीज वैसा करे, ऐसे नहीं। तो क्या करते हैं भगवान कृपा करते हैं। कृपा करते हुए भगवान शब्द है लोगों को बुरा लगेगा, भगवान अंधे हो जाते हैं, देखते आंधे हो जाते, आंधे हाँ देख तो दे दोगी, देखे तो मुश्किल हो जाए। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, श्री जयदास जी शेठ जी उनका जी बातें कह रहे थे, तो मेरे मन में एक बात आ गई, मैंने बोल दिया। मैंने कहा शेठ जी भगवान के अंधेरा ही है, भगवान के दरबार में अंधाधुंधधर सरकार है, कुर्सी भजो निशंक, खींचे दीनों परम पद रीजे दीनी लंक। ये कोई हिसाब है, खींचे दीनों परम पद रीजे परम पद राजू मेरे रात तिलक कर दिया लंका का। ऐसा अंधाधुंध सरकार है। भगवान की लीला क्या कहे। ब्रज में ढालू खाए, काबुल मेवा नहीं बजे, ब्रज में ढालू खाए। ब्रज में मुसलमान हुआ तो मेवा नहीं बजे, ब्रज में टेंटी खाए, कह गया हो जाए। ऐसे भगवान ने दरबार है। तो मैंने कह दिया देखो महाराज भगवान के है ऐसी, हमारे लिए ऐसे संग इतने बात, इतनी गहरी बातें, क्या हम पात्र हैं। शेर जी ने कहा भाई वर को अच्छे पर कोई कन्या देनी चाहिए, परंतु कन्या कौन सी घर में रहे, आप मेरे जैसे ही करो तो कन्या पानी पड़ती है।
मन में आएगा हमारे जैसे बर मिले देखो इकट्ठी को। आप इतनी बातें कहते हैं, क्या हमारे को अधिकारी मानते हैं आप? ये बड़े अधिकारी हैं। तो कहते क्या करे भगवान फिर? बर तो अच्छा ही मिलना चाहिए, नहीं मिले तो क्या करे? जैसे वो तो कन्या घर में थोड़ी देनी पड़ती है। इस तरह की बात है महाराज, विचित्र बात। कोई भगवान की छिपी हुई कृपा है, आ गई है। शंकराचार्य महाराज ने लिखा है कि जैसे बरसने के उन्मुख होता है, बदल बरसने की विचार आ जाता है, तो समुद्र भी बरस देता है, जंगल भी बरस देता है, और कांटा ही कांटा वाले झाड़ बबूल ऐसे विशेष कांटा उन पर भी वर्षा बरस जाती है। ऐसे बड़ी कांटों पर बचा दो, कांटा पैदा होंगे लंबे लंबे। पृथ्वी है, उधर जल है, और खाद है, और घाम है, और हवा है, इनसे बड़ा सब पैदा होंगे। तो ऐसे बीज है, तो मतियां पर भी बड़े विष्णु होता, तुम्बा होता, उस पर भी बरस जाती है कृपा, वह वर्षा बरस जाती है। ऐसे भगवान की कृपा होती है ना, ऐसे समय में इन पर सब पर वर्षा हो जाती है। तो ऐसे भगवान की कृपा हमारे पर हो गई, जो ऐसा मौका हम लोगों को मिल रहा है। तो उस कृपा की तरफ देखो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भंजान एवात्मकृतम विभागम तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। ब्रह्मा जी कहते हैं 14वें अध्याय में, आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, अपने किए हुए कर्मों का फल सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगता रहे, और आपकी कृपा को देखता रहे। और साधन बताया है ऋग वाग बधु भेद से, शरीर से, वाणी से, मन से नमस्कार करता रहे। हे नाथ हृद वाग बपुर भेद, हृदय से, वाणी से और शरीर से नमः वेदन नमस्कार करता है। ऐसे जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। आज कल युग में बस नमस्कार, बार बार नमस्कार नमस्कार। विसर्ज्य स्मयमानान स्वान विषम पीड़ांच देहि किम प्रणमे दंडवत भूमा आश्वचांडाल गोखरम। कहते हैं कि तुम डरो मत, लज्जा मत करो, शर्म मत करो। आश्वचांडाल गोखरम, कुत्ता आ जाए तो लंबा पड़ के दंड करो, भगवान है, भगवान आ गए, भगवान आ गए, ऐसे कर लंबा पड़ गए। चांडाल आ गया तो लंबा पड़ गया नमस्कार। गऊ आ जाए उसको लंबा पड़ के नमस्कार। गधा आ जाए तो लंबा पड़ नमस्कार। दूसरी देश में मानता हमारे हांसी दिल की उड़ा है, उसकी परवाह मत करो। वे दृष्टि देख लेंगे, वो भी डरो मत। और शरीर की तरफ भी मत देखो, कपड़े की तरफ नहीं। नर कपड़े से डरते हैं, दंडोत करे ना तो बड़े कपड़े से डरते। नर कपड़े से डर के नरक पड़े थे ना, नर कपड़े से डरते, पर नरक पड़े थे ना। नरक में पड़ोगे से डर नहीं लगता है, कपड़े का डर लगता है, दंडोत के कपड़ा खराब हो जाएगा। नर कपड़े से डरते हैं, नरक पड़े थे ना। और दंड पड़े थे डरते, दंड पड़े थे ना, दंडोत करो डरते, डंडा पड़ेगा तो डरते कि क्या दशा होगी। अगर पड़ेगा काम दूतों से, धरेगा मार जूतों से, दंड पड़े थे, ऐसी दशा है। तो भागवतकार कहते हैं विसर्ज्य स्वान विषम पीड़ांश देहि किम, शरीर की लज्जा को छोड़ो, प्रणवे दंडवत भूमो वाश चांडाल मुख। भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए, ऐसे करके नमस्कार करो। नहीं तो कम से कम नमस्कार शरीर से ही करो, नहीं तो मन